स्टूडेंट्स, एक और न्यू अपडेट आपके एमपी बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं कि एमपी बोर्ड ने आनन फानन में आपकी 12वीं की परीक्षा को कैंसिल तो कर दिया है, लेकिन अब एमपी बोर्ड को आपका रिजल्ट तैयार करने में काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एमपी बोर्ड पहले जिस फार्मूले को लेकर चल रहा था और जिस फार्मूले के आधार पर रिजल्ट तैयार करने के लिए विचार किया जा रहा था और आपके 11th के डेटा को कलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उसमें अब एमपी बोर्ड को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप सबसे पहले इस हेडिंग को देख लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिजल्ट तैयार करने के लिए बदलना पड़ेगा फार्मूला। इसके बाद लिखा है भोपाल के 35,000 छात्रों के 11वीं के नंबर ही नहीं चढ़े तो कैसे बनेगा 12वीं का रिजल्ट। जय स्टूडेंट, इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड जो है आपके 11th के नंबर्स के लिस्ट को तैयार कर रहा है, उसके डेटा को कलेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर सभी निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया था और सभी से कहा गया था कि आप अपने विद्यालय के सभी छात्रों के 11th के नंबर जल्द से जल्द पोर्टल पर चढ़ा दें। लेकिन अब देखिए, एमपी बोर्ड के ऐसे 35,000 छात्र हैं जिनके 11वीं के नंबर ही नहीं चढ़े, तो अब रिजल्ट कैसे बनेगा। मतलब कि जो आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो वो डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और मैं जानकारी आपको डिटेल में पढ़कर बता देता हूँ। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आज की ये 7 जून की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, लिखा है मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी मार्कशीट नहीं बनी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम की 12वीं का रिजल्ट तैयार करने के लिए सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग को ही नहीं बल्कि सरकार को भी कड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। इसकी खास वजह यह है कि निजी स्कूलों के भोपाल के 35,000 और प्रदेश के 1.25 लाख स्टूडेंट्स के 11वीं के नंबर ही रिजल्ट शीट में नहीं चढ़े हैं। इस कारण उस फार्मूले से रिजल्ट तैयार नहीं हो पा रहा है, जिसमें स्टूडेंट को 10वीं 11वीं की सालाना और 12वीं की छमाही परीक्षा के नंबरों के आधार पर वेटेज दिया जाना है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपकी 11वीं है, 11वीं की परीक्षा को आधार माना जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि उसके नंबर ही नहीं चढ़े हैं। दूसरी बात यह है कि पिछली साल तक प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 5600 थी, स्टूडेंट की संख्या 1,07,645 दर्ज थी। भोपाल में ऐसे 414 स्कूलों में 47,933 बच्चे दर्ज थे। इनमें से ज़्यादातर के नंबर रिजल्ट शीट में नहीं चढ़े हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले साल लगे लॉकडाउन के कारण 11वीं की परीक्षा नहीं हो सकी थी। जी स्टूडेंट्स, एक रीज़न यही है कि पिछले साल लॉकडाउन लग गया था, जिससे की वजह से 11th की परीक्षा नहीं हो पाई थी और ज़्यादातर स्कूलों ने अपने विद्यालय के छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया था बिना कोई नंबर दिए। इसी वजह से अब उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके कोई मार्क्स ही नहीं है, तो अब उनके नंबर किस तरीके से स्कूल भेज सकते हैं बोर्ड को, ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये क्लियर कहा जा रहा है कि मार्कशीट कहां से लाएं। पिछले वर्ष भी तो जनरल प्रमोशन था। जी हाँ, बिल्कुल, अब पिछले वर्ष जनरल प्रमोशन था, तो अब मार्कशीट कहां से लेकर आएं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह कहते हैं कि पिछले साल डीपीआई से ही आदेश जारी हुए थे कि छात्रों को जनरल प्रमोशन देना है। ऐसे में हम नंबर कहां से लाएं। उन्होंने कहा है कि हमारे संगठन से जुड़े ज़्यादातर स्कूलों के पास पिछले साल की 11वीं की रिजल्ट शीट में वार्षिक परीक्षा के कॉलम में जनरल प्रमोशन अंकित है और कोरोना की सील लगी हुई है। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशीष चटर्जी का तर्क है कि पिछले साल 13 मई को डीपीआई से ही जनरल प्रमोशन देने के आदेश जारी हुए थे। आदेश का पालन करते हुए 11वीं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देकर कोरोना की सील लगा दी थी। एक तरफ तो देखिए, आदेश जारी किया गया था कि जो 11th के स्टूडेंट हैं उन सभी को जनरल प्रमोशन दे दी जाए कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। अब दूसरी तरफ बोर्ड कह रहा है, आदेश जारी कर रहा है कि आप अपने विद्यालय के छात्रों के नंबर हमें भेजें। तो अब नंबर कहां से भेजे जाएंगे, क्योंकि पहले तो इनको जनरल प्रमोशन दिलवा दिया गया, अब ये नंबर बेचारे कहां से भेजें। ऐसे हालात बनेंगे तो सोचा नहीं था। अब कंडीशन ऐसी बन गई है कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है और छात्रों को खुश कर दिया गया है। दूसरी तरफ अब रिजल्ट तैयार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर किस बेसिस पर रिजल्ट तैयार किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। कहीं ऐसा तो ना हो कि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए और उनका जो है आगे की लाइफ, उसमें उनको दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया ऐसे हालात बनेंगे तो सोचा नहीं था। शिक्षण मामलों की जानकर रमाकांत पांडे कहते हैं कि निजी स्कूल 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा अपने शेड्यूल के मुताबिक ही लेते हैं। इसकी वजह यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल निजी स्कूलों की इन कक्षाओं की परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी नहीं करता। दूसरी वजह यह है कि पिछले साल मार्च अंत में लॉकडाउन लग गया था, बहुत कम ही स्कूलों में वार्षिक परीक्षा हो पाई थी, कुछ स्कूलों में हायर सेकेंडरी की परीक्षा हो सकी थी। इन स्कूलों में इस साल के हालात के बारे में ये अनुमान नहीं था। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है कि अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ता जा रहा है कि किस बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाए। तो अभी
कंफर्म नहीं हो पाया है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस फार्मूले से तैयार किया जाएगा, क्योंकि अब बोर्ड को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना, दिक्कतों का सामना बोर्ड को करना है। अगर परीक्षा होती तो आप परीक्षा में अपेयर होते हो, परीक्षा नहीं है तो आप अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा परेशान होने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो तैयार किया जाएगा बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार विमर्श के बाद ही फार्मूले से रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जो भी फार्मूला अपना जाएगा, जिससे कि छात्रों के साथ इंसाफ हो सके, उनके साथ कहीं से भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सके। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। जैसे भी और जब भी कोई नया अपडेट आएगा आपके रिजल्ट को लेकर, बिल्कुल सबसे पहले मैं सही जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।